जुड़ रहे हैं मेरे साथ बीजेपी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा होंगे, कांग्रेस पार्टी की ओर से कांग्रेस पार्टी की ताकतवर प्रवक्ता रागिनी नायक है, उनका स्वागत है। मेरे साथ रामकृपाल सिंह है, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, उनका स्वागत है। नवाब मलिक हैं, प्रवक्ता एनसीपी के। मनोजीत मंडल हैं, टीएमसी का पक्ष रखते हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। शुभ्रास्त्रा हैं, लेखिका हैं, अपनी बात रखती हैं। रामकृपाल सिंह, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए इस बहस को शुरू करते हैं। रागिनी नायक, ओपन आप ही से करता हूं और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो कि बड़ा इस समय इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए। विपक्ष लगातार कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे तो इस देश के अच्छे दिन आएंगे। ये अच्छे दिन कौन लेकर आएगा? मायावती लेकर आएंगी? ये अच्छे दिन अखिलेश जी लेकर आएंगे? ये अच्छे दिन शरद पवार लेकर आएंगे? ये अच्छे दिन ममता बनर्जी लेकर आएंगी? या फिर राहुल जी लेकर आएंगे? कौन लेकर आएगा अच्छे दिन? ये आपने दो सवाल पूछे हैं। एक तो ये कि क्या ये कहना कि मोदी जी जाएंगे तो अच्छे दिन आएंगे सही है या नहीं, और यदि ये अच्छे दिन आएंगे तो कौन लाएगा? मैं दोनों का जवाब देती हूं। देखिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, हम बेकरार हैं आवाज में असर के लिए। दुर्भाग्य यह है मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का कि मोदी जी और उनका प्रशासन आज देश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, दलित, महिला, नौजवान, किसान उत्पीड़न, लाचारी और मजबूरी का प्रतीक बन गए हैं, उनका पर्याय बन गए हैं। इस देश में बेरोजगारी दर इतनी है जितनी पिछले 23 साल में नहीं हुई। बैंक क्रेडिट ग्रोथ इतनी ज्यादा, लोन इतना ज्यादा है जितना पिछले 63 साल में नहीं हुआ। इस देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 1 साल में 1% की ग्रोथ रेट से भी नहीं बढ़ा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 14 सालों में सबसे कम है। 2016 तक 36,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। हर 9 मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध होता है और 12 मिनट में एक दलित के खिलाफ। इंडियन आर्मी की रिपोर्ट है कि 87 सैनिक शहीद हो गए केवल 2018 में। इस हालत में, इस सूरत हाल में अगर सरदार पटेल अपनी 181 मीटर की ऊंचाई वाली मूर्ति से भी देखेंगे ना तो उन्हें अच्छे दिन नजर नहीं आएंगे अमीश जी। और यही कारण है कि मोदी जी नहीं अच्छे दिन नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जनता कह रही है बीजेपी की सरकार में कांग्रेस को रागिनी, मेरा निवेदन ये है। दूसरी बात, बिल्कुल आप दूसरी बात रखिएगा। आपने अपनी 1.5 मिनट बात को रखा। मैं एक पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं। कांग्रेस को बीजेपी के राज के अंदर तो अच्छे दिन नहीं दिखाई देंगे। आप 181 मीटर मूर्ति पर आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है। सवाल मेरा बड़ा पॉइंटेड था, वो अच्छे दिन कौन लेकर आएगा? मायावती लेकर आएंगी, ममता लेकर आएंगी, कौन लेकर आएगा, या राहुल जी लेकर आएंगे? मैं उसी का जवाब दे रही हूं। 40 सेकंड। मैं उसी का जवाब आपको दे रही हूं। देखिए, बात ऐसी नहीं है कि ये कांग्रेस पार्टी के नजरिए और कांग्रेस पार्टी की समीक्षा की बात नहीं है। ये सारी रिपोर्ट एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सीएमआई के आंकड़े हैं। संसद में मुरली मनोहर जोशी जी के अंतर्गत जो कमेटी बनी थी उसने कहा कि नौकरियों के पास हमारे पास नौकरियों का कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो अमीश देवगन जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की खामियां शायद आपको नजर नहीं आएंगी। नहीं मैडम, मेरे को बड़ी सबकी खामियां नजर आती है। मुझे आपकी भी नजर आती है, मुझे उनकी भी नजर आती है। आप कृपया करके सर्टिफिकेट ना बांटे। नहीं, आपने बोला कि आपको बीजेपी की खामियां नजर नहीं आएंगी। आप मेरे को जिसकी खामी देख ली होती है मैं देख लेता हूं। आप अपनी पार्टी की बात करिए ना। कांग्रेस को अच्छे दिन नजर नहीं आएंगे, आपने भी कहा ना। हाँ, मैंने बोला, आपने भी कहा ना। मेरा काम है मैडम सवाल पूछना। मेरा काम है सवाल पूछना। मैं बीजेपी के राज में कांग्रेस को थोड़ी अच्छे दिन देखेंगे, ऐसे ही कांग्रेस के राज में बीजेपी को अच्छे दिन नहीं देखेंगे। पॉइंटेड है, पॉइंटेड बात है ये तो। इसमें विरोधाभास क्या है? इसमें विरोधाभास क्या है? लेकिन मेरा जवाब सुन लीजिए ना मैडम। आप ही को सुन रहे हैं। 2.5-3 मिनट हो गए आप ही बोल रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। 3 मिनट हो गए आप ही बोल रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मुझे सुन लीजिए। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। आज 20 सेकंड लीजिए कृपया। 10 सेकंड इसीलिए 3 मिनट बोलना पड़ा क्योंकि उसमें से 1.5 मिनट आप बोले हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि आपको क्या अच्छा लगता है या कांग्रेस पार्टी को क्या अच्छा लगता है, बात ये नहीं है। बात ये है कि सत्य क्या है, बात ये है कि आंकड़े क्या हैं, बात ये है कि आज देश इतना बदहाल क्यों है। और जहां तक नेतृत्व की बात है, बिल्कुल साझा नेतृत्व का हम आगे बढ़ाएंगे। आज अरुण जेटली लिख रहे हैं कि ये लेगेसी ऑफ केओस है। जब 77 में सरकार बनाई थी जनता पार्टी ने, तब यह अराजकता नहीं नजर आई थी उनको, जब गिर गई सारी सरकार 2.5 साल के भीतर। जब मैडम आपकी ठीक है मैडम, आपने 10 सेकंड मांगे थे, मैंने 25 दे दिया आपको। मैडम देखिए, जब जहां तक सरकार गिराने की बात है, कांग्रेस का एक बड़ा इतिहास है गैर कांग्रेसी सरकारों को, जिनको बाहर से समर्थन देते हैं, उनको गिराने का एक बड़ा इतिहास है। लेकिन उस पर ये बहस नहीं है। मैं सीधा आता हूं रामकृपाल सिंह के पास। और इसीलिए जनता को बिल्कुल जनता ही सारे